मेरी, तुम हर रोज मुकद्दस माँ के सामने अपने सोने आंगन और सोनी गोद के लिए आंसू बहाती हो, लेकिन आज तुम्हारी दुआ आसमानी गुम्बद में जा गूंजी और खुदा ने एक खिलौना भेजा है तुम्हारे लिए। देखो, तुम शायद जिंदगी भर तो नहीं, लेकिन चंद दिनों के लिए जरूर खेल सकोगी इसके साथ। ये तो आसमानी फरिश्तों की तरह खूबसूरत है। ये कौन है? तुम ही पूछ लो ना। क्या नाम है तुम्हारा? मैं लक्ष्मी हूँ। मेरी माँ का नाम है राधा। मेरी 2.5 लाख की लॉटरी निकली है। लॉटरी तो हमारी निकल आई है, जो तुम हमारे घर आई हो। कितने खुशनसीब होंगे इसके माँ बाप, जिन्हें खुदा ने ऐसी दौलत दी। अरे मुझे क्या देखते हो? जल्दी जाके इसके लिए अच्छे अच्छे फ्रॉक खरीद के लाओ। अरे हाँ, इसके बाल भी तो कटवाने हैं। हाँ? मैं इसके बाल कटवाऊं? ना बाबा ना, इसके माँ बाप देखेंगे तो क्या कहेंगे? ओफो, कुछ नहीं कहेंगे। तुम पुलिस वालों को खुद हर बात पे शक होता है। लाइए, मैं खुद जाती हूँ अपनी बेटी को लेके। शर्म नहीं आती? आज नानी बन रही हो, उस वक्त तो एक दिन के लिए उस अनाथ को अपने पास नहीं रखा। वो बेचारी दुख से रोती हुई चली गई। तूने जो किया वो तो कोई दुश्मन भी ना करे, किसी के साथ बेशरम। हाँ, अपनी पूरी फौज पाल सकती है, लेकिन उस अनाथ बच्ची को, उस बिन माँ की बच्ची को आधी रोटी ना दे सकी और घर से भगा दिया। मारे को बोले थारा कसूर है या मारा कसूर है? बोल। अजी सुन रही हो? ये तुम्हारी फौज गिन रही है, फौज, और तुम मुंह पे ताला लगा के बैठे हो। हाँ, मैं तो ऐसे बोलूंगी, हमारा क्या करेगा? मत छोड़ना, मत छोड़ना। आज फैसला हो ही गया। तुम दोनों में से कौन जबरदस्त है? मत छोड़ना, मत छोड़ना। औरतें लड़ रही है और तुम मजे ले रहे हो। चुप गए गुजरे हो। ये क्या बकवास लगा रखी है? मैं पूछता हूँ, अच्छी बता रहे क्या? कौन हो तुम सब? हम सब लक्ष्मी के रिश्तेदार हैं। तुम सब? हाँ हाँ, हम एक हैं। बोलो ना, हम सब एक हैं। बहुत खूब, मैं तुम लोगों की एकता पर दाद देता हूँ। मैं मामा हूँ लक्ष्मी का, स्कूल में मास्टर हूँ। लक्ष्मी मेरे पास रहेगी तो खूब पढ़ लिख सकेगी। कौन बोले है? मैं लक्ष्मी का छोटा मामा हूँ। हाँ। ये सब तो है भूखे नंगे, मैं हूँ साहूकार। लक्ष्मी मेरे पास बड़े आराम से रहेगी। अरे रहने भी दे तुम बोलो जी कुछ। जी, आप हैं मेरे पति परमेश्वर। क्या बोले हैं? जी नहीं, पत्नी परमेश्वर। हम दोनों लक्ष्मी के सबसे नजदीकी रिश्तेदार हैं। आप खुद ही सोचिए इंस्पेक्टर साहब, नाना और नाना के भाई में क्या फर्क होता है? फर्क आप लोग जाने, लेकिन लक्ष्मी कहाँ जाएगी इसका फैसला वो खुद करेगी, मैं नहीं। मेरी लक्ष्मी, आओ बेटी, पहले आके मामी के गले लग जा। अरे हट, मामी बच्ची बड़ी आई मामी बनने वाली। बेटी मामी को फेंक चूल्हे में, तू पहले नानी के गले लग। आजा, आ मेरी कटोरी। बड़ी आई नानी। खामोश, चलो वापस अपनी जगह पर। और यही तो जगह है हमारी। शराब। आई शराब बोले, सुना जी तुमने? लक्ष्मी बेटे, क्या तुम इन सबको जानती हो? हाँ अंकल, मैं सबको जानती हूँ। आ बेटी, आ। तुमने मुझे गालियाँ दी थी ना? आजा कटोरी, आजा आजा। तुमने मुझे साथ कहा था, मुझे घर से निकाला था। आओ लक्ष्मी, आओ मेरे बेटे। तुमने मुझे कहा था मैं चुड़ैल हूँ, डायन हूँ, चंडाल हूँ। अजी ये तो बच्ची है, भोली है, जो इसके मुंह में आ रहा है वो बोल रही है। पर आप तो इंस्पेक्टर साहब हैं, आप तो समझदार हैं। क्यों जी? जी, आपने हमारी औलाद को इतने दिन अपने पास रखा। लॉटरी के पैसों में से 5-10 आप रख लीजिए, रख लीजिए। अब बाकी के हमें दे दीजिए। जो बाकी बचेगा उसके लिए हम झगड़ा नहीं करेंगे, बिल्कुल खामोशी से आपस में हम बांट लेंगे। क्यों नहीं बांटोगे? तुम लोगों को 2.5 लाख रुपए की हुंडी जो नजर आ रही है, जब इस मासूम के पास कुछ नहीं था तो यही तुम लोगों के लिए एक मुसीबत थी, बोझ था, लानत थी, गाली थी। और आज ये तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा खून है, तुम्हारी आंखों का टुकड़ा है। मैं पूछता हूं, तुम लोग इंसान हो क्या हो? अब इंसानियत न सिखाओ इंस्पेक्टर, हम भी कानून को जानते हैं और अपने हक के लिए कानून से लड़ भी सकते हैं। यू कैन,
सेंट्री, मेरी बंदूक लाओ। मैं तो घर में हूँ। ये क्या इंस्पेक्टर साहब, हम तो कानून की बात कर रहे थे, आप सीधे बंदूक तक पहुंच गए। मैं 3 तक गिनूंगा और 3 गिनने के बाद आप लोगों में से एक भी मुझे यहां नजर नहीं आना चाहिए, वरना आप सब जानते हैं कि क्या होगा। 1 2 3। 1 2 3 1 2 3। एक अदद बीवी, एक छोटी सी मुनिया, 2.5 लाख रुपया दहेज का। ये लो महेश। क्या कह रहे हो बस? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये अखबार कह रहा है। जब तकदीर चमकती है इसी तरह चमकती है। राधा, कहां मिले थे इसे? पहाड़ पे। ओह, जहां तुम कहते थे तुमने कोई काम नहीं किया। अब तो तुम एक ही काम करो, सीधे इंस्पेक्टर जेम्स के पास पहुंच जाओ और अपना 2.5 लाख रुपया मांग लो। लेकिन वो बच्ची? वो बच्ची का इंतजाम तुम मुझ पे छोड़ दो। अनवर काका, अनवर काका, ये क्या हुआ काका? बत्ती भी नहीं जले, अंधेरे में पड़े हो, क्या हुआ? अंधे के लिए रोशनी क्या और अंधेरा क्या। लक्ष्मी के जाने से तो अंदर के अंधेरे और भी बढ़ गए। ऊपर से बुखार ऐसा चढ़ा है कि हिलने भी नहीं देता। इसीलिए बाहर भी नहीं निकले। 2 दिन से मेरी दुकान पे भी नहीं आए। मैं अभी जाके खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। नहीं छमिया नहीं, जब से लक्ष्मी मुझे छोड़कर गई है, खाना तो क्या, मैं पानी की एक बूंद भी गले में नहीं उतार सका। न जाने मेरी बच्ची कहाँ चली गई है। मंदा उसे ढूंढूं तो कहाँ जाकर इस अंदर शहर में। तुम भी अजीब हो अनवर काका। अभी 2 दिन पहले न जाने रास्ते से किसका बच्चा उठा लाए और इतना मुंह डाल दिया। लोगों के तो अपने बच्चे मरते हैं, उन्हें दबा के जला के आते हैं, और अब फिर भी तो। छमिया, खुदा के वास्ते ऐसा ना कहो। तुझे क्या मालूम कि औलाद का दुख क्या होता है। मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ मर गई। मैं 4 बरस का था तो चीचक ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली। इसी गम में मेरा बाप मर गया। और अब इस बुढ़ापे में अल्लाह मियां ने मेरी लक्ष्मी को मुझसे जुदा कर दिया है। तुझे क्या मालूम कि लक्ष्मी मेरे लिए क्या थी। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मौला। काका, ये रोना धोना छोड़ो। मुझे तो लक्ष्मी के चले जाने का गम नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का है कि साथ में वो 2.5 लाख का टिकट भी ले गई है। काका, वो टिकट अगर तुम्हारे पास होता तो कम से कम तुम इस गरीबी के नर्क से तो निकल जाते। तू गरीबी को नर्क कहती है छमिया? जाकर पैसे वालों से पूछ कि वो किस नर्क से गुजर रहे हैं। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के वास्ते मुझे बता दे कि मेरी बच्ची कहाँ है। काका, मुझे ये तो नहीं मालूम वो अब कहाँ है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने उसे चर्च गेट पे देखा था। चर्च गेट? मेरी लक्ष्मी को तूने चर्च गेट में देखा था? लक्ष्मी चर्च गेट में, लक्ष्मी चर्च गेट चली गई। मेरी लाठी देना, लक्ष्मी, लक्ष्मी। ये क्या कर रही हो आंटी? क्रिसमस ट्री सजा रही है बेटी। लक्ष्मी, ये क्या है अंकल? मैं सेंटा क्लॉज हूँ, सेंटा क्लॉज। ये क्या, अभी तो रात भी नहीं पड़ी, इतनी जल्दी है तुम्हें सांता क्लॉज बनने की? अरे देख रहा हूँ कि दाढ़ी और मूंछ कैसी लगती है। देखिए ना, एक बच्चे के आने से दुनिया कैसी बदल जाती है। क्रिसमस ट्री हम हमेशा लगाते थे, लेकिन कितना सूखा सूखा लगता था। अब मालूम होता है जैसे घर में बाहर आ गई है। आओ बेटे, ऊपर का रूम सजाएं।
आंटी, ये सांता क्लॉज क्या होता है? सांता क्लॉज बेटी परियों के देश से आता है और रात में बच्चों को अच्छे अच्छे तोहफे देता है। उससे कोई जो कुछ भी मांगता है वो सब दे देता है। माँ बाप भी देता है? हाँ बेटी, माँ बाप भी देता है। चलो। यस, मैं इंस्पेक्टर जेम्स से मिलना चाहता हूँ। आप इंस्पेक्टर जेम्स से ही बात कर रहे हैं? फरमाइए। जी, मैं हूँ महेश। लक्ष्मी जिसके बारे में आपने ये इश्तिहार दिया है, मेरी बेटी है। मैं उसे लेने आया हूँ। आइए 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 मिस्टर महेश, आइए। तीसरा, आप अकेले ही आए हैं? जी हाँ। लक्ष्मी की माँ को साथ नहीं लाए? जी नहीं। क्यों? कहाँ है वो? जी वो क्या बात है? क्या हुआ? लक्ष्मी, आओ बेटी, मेरे पास आओ, अपने डैडी के पास। नहीं नहीं, तुम रेल में जा रहे थे, माँ रोती रही, चिल्लाती रही, तुम चले गए उसे छोड़ के। आप बच्चे की बात करने जाइए इंस्पेक्टर साहब। अखबार में तस्वीर आप ही ने छापी है और मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पुलिस को सबूत चाहिए। इसलिए अच्छा होगा मिस्टर महेश कि आप लक्ष्मी की माँ को साथ लेकर आए। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। थैंक यू। राधा इस दुनिया में नहीं। कई साल वो यही रही। जो गाड़ी आती थी, जो गाड़ी जाती थी, राधा उसकी हर खिड़की में झांकती थी और पागलों की तरह उस आदमी को ढूंढती थी जो इसकी जिंदगी से खेल के कहीं चला गया। आपका क्या रिश्ता था राधा से? यूं ही दूर का एक रिश्ता। ओह, आप दूर के रिश्तेदार हैं। देखा भीकू, ये शैतान अब भी मानने के लिए तैयार नहीं कि ये राधा का पति है। नालायक कहीं का। राधा, राधा, तुम यहाँ? राधा? कौन राधा? इसका नाम तो गिरजा है। गिरजा? बिल्कुल वही रूप, वही नक्श, वही तेवर। किसकी बात कर रहे हैं आप? अपनी बीवी की। ये वही है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। लेकिन इस वक्त खा रही हैं। ये तो मेरी बहन है रिश्ते की। तुम्हारी बहन? हाँ हाँ, अभी अभी बनारस से आई है। बनारस से? अरे छोड़ो यार, तुम भी खोई बीबी को ढूंढने किस मोहल्ले में आ गए हो? चलो चलो बैठो। गिरजा, जरा एक मिनट इधर आओ। माफ कीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ। नाचते नाचते मेरे पाँव दुखे हैं। तुम कुछ भी कहो चंपाबाई, ये राधा ही है। राधा के सिवा दूसरी कोई नहीं। ये गिरजा है सरकार। मैं अपनी बहन को नहीं जानती। मुझे इससे एक बार मिलने दो, मैं इससे 2 बातें करूंगा और चला जाऊंगा। आज रहने दीजिए, कल तशरीफ लाइएगा। बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, वही नक्श। लेकिन वो कहती है वो राधा नहीं, और हो भी नहीं सकती बॉस। राधा मर जाती लेकिन कोठे पे कदम न रखती। तुम्हें कौन सी कोठे वाले के साथ जिंदगी गुजारनी है? एक खेल ही तो खेलना है, और ये खेल तुम्हारे बाएं हाथ का है। बॉस, तुमने उसके तेवर नहीं देखे। उसके पांव में घुंघरू बंधे हैं।
लेकिन बात वो आसमान से करती है। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम एक बार उसकी आंख में आंख डाल करके देखोगे तो उसके पांव में घुंघरू की जगह बेड़ियां बन जाएंगी। और ये काम तुम्हें करना होगा। और अगर मैं ना करूं तो? नजदीक आओ। और नजदीक आओ ना। मैं ना सुनने का आदी नहीं। मुझे ये 2.5 लाख रुपया चाहिए, समझे? भाई रेडी? बेबी आ जाओ। रेडी? अच्छा, तो देखता हूं कि ये चोर पुलिस से भागकर कहां जाएंगे। चोर कहां गया है? छुटका सा छोटा सा प्यारा सा चोर जो था, ये कहां गया है? पकड़ लिया। हाँ भाई, पकड़ लिया। अब आंटी की बारी है। चलो भाई आंटी तैयार हो जाओ, जल्दी से कपड़ा बांधो। कम ऑन भाई, अब नखरा नहीं। देखो हमने कैसा बेबी को पकड़ा और आपको पकड़ा। जल्दी करो ना। हाँ, तो पकड़ना है। हाँ? आसमान क्यों रोएगा, नेकी तेरे साथ चलेगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी बेटी, तू कहाँ चली गई थी? तू ठीक तो है ना मेरी रानी? मैं ठीक हूँ मामा। चलो अंदर, मेरे अंकल से मिलो। अंकल? कौन अंकल बेटे? पुलिस अंकल। पुलिस? तुझे क्या पुलिस वालों ने पकड़ लिया है? मुझे पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा मामा, मेरा अंकल है पुलिस वाला। चलो अंदर, चलो ना। चलो चलो बेटा, चलो। अल्लाह। पुलिस अंकल, ये मेरे मामा हैं। मामा, ये मेरे पुलिस अंकल और आंटी जी। सलाम साहब। सलाम बेटे। लक्ष्मी ने आपके बारे में हमें सब कुछ बताया है। अंदर आइए ना। आइए मेरे साथ आइए। सोफा है यहाँ, बैठ जाइए। मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ साहब? आप एक सरकारी हाकिम और मैं एक मामूली भिखारी। ऐसा ना कहिए, आप लक्ष्मी के मामा हैं, इसलिए घर उतना ही आपका है जितना कि मेरा। बैठिए। शुक्रिया बहुत बहुत। पर इतना बताइए हुजूर, मेरी लक्ष्मी के माँ बाप का कुछ पता चला? अभी तक कुछ पता नहीं चला। वैसे तो 2.5 लाख रुपए लेने वाले कई रिश्तेदार आए। बाप भी आया था, तो वो भी रुपए का कहा था। माँ की अब तक कोई खबर नहीं मिली। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। खुदा आपको कामयाब करे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मामा, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। नहीं बेटा, तू यहीं रहे अपने अंकल के पास। मेरे साथ कहाँ ठोकरे खाएगी तू? और जो आराम तुझे यहाँ मिल सकता है वो मेरे झोंपड़े में कहाँ मिलेगा? एक इजाजत देंगे मालिक? कहिए। लक्ष्मी के लिए कभी मेरा दिल भटके तो मैं यहाँ आ सकता हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? अच्छा बेटी, जीते रहो। खुदा आपको सलामत रखे। खुदा आपका घर सदा आबाद रखे। हाँ। लक्ष्मी, जाता हूँ बेटा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी बेटी, लक्ष्मी बेटा, लक्ष्मी। जेम्स, देखो ना, खुदा ने क्या किया है। लक्ष्मी के रिश्तेदारों को आंखें तो दी, लेकिन दिल नहीं दिया। इस बेचारे की आंखें छीन ली उसने, लेकिन दिल कितना बड़ा दिया है। नमस्ते। आप? सरकार,
आज इतनी सवेरे इस बाजार में? ये तो मंदिर जाने का वक्त है। मैं बाजार में नहीं आया हूँ, मंदिर में ही आया हूँ, देवी के लिए फूल लेके। मैं और देवी? हाँ, तुम्हारी जगह इस कोठे पे नहीं, इस बाजार में नहीं है राधा। राधा? सरकार, मेरा नाम राधा नहीं, गिरिजा है। तुम जो भी हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कमाल है, सरकार मुझे रात को मिले सुबह प्यार भी करने लगे। मालूम होता है आप तो दिल हथेली पे लिए फिरते हैं। मैं दिल हथेली पे नहीं, दिल में घाव लिए फिरता हूँ। अगर तुम चाहो तो उस घाव का इलाज हो सकता है। कैसे? मेरी पत्नी थी राधा, तुम बिल्कुल राधा जैसी लगती हो। वो अब इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं समझूंगा मेरी खोई हुई राधा मुझे फिर मिल गई है। बहुत खूब। चंपा बहन कहती है हर रईस जो यहाँ आता है वो अपने पीछे एक भोली, एक मासूम, एक शरीफ बीवी छोड़ के आता है। मैं वैसा रईस नहीं हूँ गिरजा। मैं तुम्हें एक रात के लिए दुल्हन नहीं बनाना चाहता, मैं सारी जिंदगी का सौदा करना चाहता हूँ तुमसे। सच? हाँ, मैं चाहता हूँ इन हाथों में मेहंदी लगे, इन कलाइयों पर सुहाग की चूड़ियां खनके, इस चांद जैसे माथे पर सूरज जैसा झूमर दमके। मैं सच कह रहा हूँ चंपा भाई, तुम ही अपनी बहन को समझाओ। आप भी वही तो नहीं करेंगे महेश बाबू जो किसी ने मेरे साथ किया था। इससे पहले तो पान की तरह बड़े प्यार से मुंह मिटा लेंगे, पान की तरह चबाएंगे और मजा भी लेंगे, और फिर पान की तरह ही थूक देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसे हमेशा अपने सीने से लगा के रखूंगा। देखिए, अपनी बहन की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं इसे हर तरह से सुखी देखना चाहती हूँ। मुझ पर विश्वास रखो चंपा भाई। अच्छी बात है, मेरी बहन शादी करेगी, लेकिन छूट मूट की शादी नहीं। इसका ब्याह होगा तो वेद मंत्रों के साथ होगा, अग्नि के गिर 7 फेरे लेके। कहीं ये मंजूर है? मंजूर है। तुम माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर और गले में इस मंगलसूत्र के साथ बिल्कुल सुहागन लगती हो। तुम्हें देख के कौन कह सकता है कि तुम बाजारी हो? वो तो ठीक है, मगर आप असली बात बताइए, आपको मुझसे क्या चाहिए? आप जैसे शरीफ आदमी सिर्फ एक पुरानी बासी याद के लिए मुझ जैसे औरत के साथ ब्याह नहीं करता। तो सुनो, मेरी राधा अपने पीछे एक बच्ची छोड़ गई है। उस बच्ची की लॉटरी निकली है 2.5 लाख की। पैसे की मुझे बहुत जरूरत है। वो 2.5 लाख हमें मिल सकते हैं। तुम्हें सिर्फ एक बार चलकर मेरी बीवी का नाटक खेलना होगा, इंस्पेक्टर जेम्स के घर में। बीवी का नाटक क्यों खेलना होगा? मैं तो हूँ ही आपकी बीवी। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इंस्पेक्टर जेम्स के सामने मेरी बच्ची को अपनी बेटी कहकर पुकारना होगा। नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। मैं अपनी सोच की बच्ची को किसी तरह अपनी बेटी नहीं बना सकती। तुम उसकी फिक्र ना करो। मैं कहाँ जिंदगी भर उसको अपने सर पे उठा के घूमने वाला हूँ। मुझे तो सिर्फ किसी तरह से वो 2.5 लाख चाहिए। तुम्हें ये करना ही होगा। ठीक? ठीक।